और खबर है भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार की एनसीपी के बीच में डील हो गई है पक्की। शरद पवार के 8 या 9 विधायक हैं, 10 विधायक हैं, 10 में से 9 विधायकों की बैठक हो गई है और बैठक में ये फैसला लिया गया है, फैसला बड़ा चौंकाने वाला है। बैठक में ये फैसला लिया गया कि अगर हमको ज्वाइन ही करना है एनडीए, तो फिर एक कहावत है, लोकल कहावत है कि जाति भी गंवाएं और भात भी ना खाएं। ये ठीक नहीं है, तो हमको लाभ मिलना चाहिए। और अगर हमें मिलना ही है, एनडीए के फोल्ड में जाना ही है, और हम पहले भी रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ही चला जाए। इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। एक बड़ी पार्टी में जाएं और बड़े भविष्य का साक्षी बने, लंबे समय तक जिसमें अपनी दुकान चलती रहे, ऐसी दुकान के साथ मर्ज करें। वो दुकान क्या जो आज है, कल है कि नहीं है पता नहीं, जिसका कुछ भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दूर दूर तक इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जनता नहीं चाह रही है, या प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है वो बड़ा शानदार काम कर रही है, या उसमें कोई गलती है ही नहीं कि जनता दूसरे को चुनना नहीं चाहती। जनता के सामने विकल्प नहीं है। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसके सामने जो दूसरे ऑल्टरनेट हैं, उस ऑल्टरनेट पे जनता को 0% भरोसा है, कोई भरोसा नहीं लग रहा है। इसलिए अब पवार जी के पार्टी के सारे विधायक ये सोच रहे हैं कि इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं है, भटकाव क्यों होना चाहिए, भटकने की जरूरत नहीं है। तो सीधे अब भारतीय जनता पार्टी में विलय करना चाहिए। 9 विधायकों की बैठक हुई, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था विधानसभा का। 9 विधायकों की संयुक्त बैठक हुई और उसमें जो एक विधायक नहीं आए, रोहित पवार, उन्होंने भी सुनने में आया है कि उन्होंने भी बाद में जो ये जो विधायक हैं, कोई बागी वागी यहां नहीं है। ये अद्भुत खेल है। शरद पवार की पार्टी में कोई विधायक बागी नहीं है कि बागी हो गए हैं और ये जा रहे हैं, उनको पवार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पवार कह रहे हैं अरे यार तुम लोग जाओ तो सही, हम अब क्या कर पाएंगे, तुम लोग जाओ, कुछ बहाना बनाएंगे और हम होगा तो हम बाहर रहेंगे और तुम लोग चले जाओ, और नहीं तो ऐसा करते हैं कि इमिकेबली हम भी चले जाते हैं, हम भी साथ साथ हो जाते हैं। शरद पवार जी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले लोकसभा की सदस्य हैं। तो उनको लगता है कि हमारे परिवार से जो इमीडिएट बेनिफिशियरी तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन शरद पवार जी को संसद भेजने में बड़ी भूमिका रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी भूमिका रही है। अगर वो चाहते तो उनके साथ कुछ तिकड़म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उसका भी ऋण चुकाना है। और पुराना एक रिश्ता भी है बीजेपी के साथ, अच्छा और गहरा रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी से टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार बना चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनको जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अब ये था कि विलय किया जाए या ना किया जाए, तो फाइनल वर्डिक्ट ये आ गया है, जिस पर की डील हो गई है कि विलय कर लिया जाए। इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ शरद पवार की पार्टी विलय करेगी और 10 में से 9 विधायकों की एक प्रकार से मंतव्य ये ले ली गई है, और इस मंतव्य को केंद्रीय नेतृत्व को और स्थानीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कम्युनिकेट कर भी दिया गया है। शरद पवार ने भी सहमति जता दी है। एक मामला है कि उनके जो भतीजे हैं, श्रीमान रोहित पवार, जो दूसरे भतीजे हैं, जो दूसरे चर्चित भतीजे में से एक हैं, पहले भतीजे तो अब रहे नहीं, उसके उनकी पार्टी के भी बारे में मैं बताता हूं, बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो रोहित पवार का कहना है कि उनका कुछ मन डोल रहा था कि नहीं नहीं, अभी हम थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो बोलते रहते हैं, तो वो
चुप हैं। आपको याद होगा अजित पवार की जो प्लेन क्रैश में मौत हुई थी, तो उन्होंने एफआईआर के लिए कहा कि एफआईआर होना चाहिए और अजित दादा पवार के क्रैश की पूरी जांच होनी चाहिए, जो जांच चल रही है। जिस पर शरद पवार ने कहा था कि नहीं, इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना उचित नहीं है। ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत है। शरद पवार ने इसकी बहुत आलोचना की थी कि ये गलत है, हम काल के गाल में वो समा गए हैं, ये नियति का क्रूर एक ये था हम लोगों के साथ, हमारे परिवार के साथ, तो हम नियति की इस क्रूरता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस पर अनर्गल हम आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी भी व्यक्ति विशेष पर या किसी पार्टी विशेष पर, और खासतौर से तरुण पार्टी पर हमें संदेह करने का कोई अधिकार नहीं है। तो रोहित पवार गए थे, राहुल गांधी से मिले, तेलंगाना में एफआईआर करेंगे तो वहां करेंगे, वहां करेंगे, वो पॉलिटिकल एक पोस्चरिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो इस तरह के वो अनर्गल कुछ कुछ बयान दिए हैं, तो उनको डर लग रहा है कि हम किस मुंह से बीजेपी में विलय करेंगे। अरे भाई, एक से एक बयान बीर रहे हैं बीजेपी की खिलाफ बयान देने वाले, जो बीजेपी में आकर के विलय किए और आनंद में है। हेमंत विश्व शर्मा क्या आग नहीं उगल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब वो कांग्रेस में थे? आकर के अभी सरकार में है। उसको छोड़िए साहब, शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग नहीं उगल रहे थे क्या जब तक वो ज्वाइन नहीं किए थे? ज्वाइन कर लिए, फिर आप देखिए मुख्यमंत्री हैं, आनंद में हैं। तो रोहित पवार को भी लगेगा कि भाई ये सब अब कहानी बंद करते हैं, क्योंकि जो 9 विधायकों की बैठक हुई है, इनका जो मंतव्य पहुंचाया गया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व के पास, तो ये भी कहा जा रहा है कि रोहित पवार ने बाद में अपनी संस्तुति भी दे दी है। अब सही बात है या गलत है, लेकिन वहां मुंबई में ये चर्चा हो रही है कि रोहित पवार ने भी अपनी सहमति दे दी है। क्यों? क्योंकि शरद पवार की सहमति से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर विलय होगा शरद पवार की एनसीपी का, तो शरद पवार की सहमति से होगा, तो विधायक भी आएंगे, सांसद भी आएंगे। ये डील लगभग क्लोज है समझ लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी में ही आएंगे। अगर विधायक भी आएंगे तो भी बीजेपी में आएंगे, तो अपने तय उनकी टैली आगे बढ़ जाएगी। बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्थिति वहां पर 132 विधायकों की है, और अगर शरद पवार की पार्टी पूरी तरह से मर्ज कर जाती है भारतीय जनता पार्टी में, तो बीजेपी को चाहिए 144। एक सिर्फ आंकड़ा कम रहेगा, और अगर 10 के 10 आ गए तो समझिए कि बल्ले बल्ले, 1-2 आंकड़ा कम रहेगा। तो अपने तई भी अगर वो विलय हो जाता है बीजेपी के अंदर, ऐसी परिस्थिति में जो अब शिवसेना से जो टूटने वाले लोग हैं वो भी विलय करेंगे बीजेपी में, तो फिर एकनाथ शिंदे के पास नहीं जाएंगे, फिर इनका बीजेपी का अपना टैली ही 144 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे